ठाकुर जी आज गैया चरा करके लौट रहे थे। भगवान की जितनी गैया हैं, ये भगवान को जब पसीना आता है ना, जब प्रश्वेत के बिंदु ठाकुर जी के मुखमंडल पर आते हैं, तो ये गायें बड़ी चतुर हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार करना चाहती हैं, लेकिन अब गैयाओं के हाथ तो है नहीं जो ठाकुर जी का श्रृंगार करे, तो क्या करती हैं, जैसे ही ठाकुर जी गैया चरा करके लौटते हैं, ठाकुर जी को पसीना आता है तो गैया जोर जोर से उछलने लग जाती है। क्या होता है, गायों के खुरों की जो रज है वो उड़ती है, और उसमें होकर के जब ठाकुर जी निकलते हैं तो प्रश्वेत के पसीने के जो बिंदु हैं उन पर जाकर के वो रज चिपक जाती है और ठाकुर जी का श्रृंगार हो जाता है। ऐसे सुंदर मुखमंडल को लेकर के ठाकुर जी भ्रमण करते हैं। ब्रज की कथा तो अलौकिक है, उसका तो पार कोई पा ही नहीं सकता, ऐसी अद्भुत। वेणु गीत का एक प्रसंग है महाराज जी, उसमें ठाकुर जी गायों को चराते हैं, तो ठाकुर जी गैयाओं को देखते हैं, ये गाय क्या खा रही है, घास खा रही है, पत्ते खा रही है, पुष्प खा रही है। तो भगवान को भी मन करता है कि जिस प्रकार ये इनको खाती हैं जीभ निकाल के, ऐसे हमको भी चाटें। तो उसके लिए क्या करते हैं, ठाकुर जी बनमाली भेष धारण करते हैं, कहीं से पत्ते तोड़ेंगे, कहीं से गुल्म तोड़ेंगे, कहीं से लताएं पत्र तोड़ेंगे, और फिर पूरे अंग पर अपने पर उसको बांध लेंगे, यहां सिर पर बांध लेंगे, हाथ पर बाजूबंद बांध लेंगे, किनका, पत्तों का, यहां पर घास फूस आदि सब बांध लेंगे, बीच में यहां पर काली कमली में वहां पर घास भर लेंगे, और फिर उसके बाद में जैसे ही वंशी बजाना शुरू करते हैं, गाय कान उठा करके सुनती है, कन्हैया को देखती है, हरे हरे पत्तों में लबालब जब ठाकुर जी को देखती हैं तो गाय दौड़ती हैं, और दौड़ करके कोई ठाकुर जी के कान के पास खा रही है, कोई ठाकुर जी की भुजा पर खा रही है, कोई ठाकुर जी के कटी भाग में अपनी जीभ का स्पर्श करा रही है, और लाल जी को इसी में सुख आता है, इसी में आनंद आता है।